विजुअलाइज द एरिया। बेली आप इजी पल्पेट भी कर सकते हैं और दिस इज़ द कॉमनेस्ट पॉइंट्स में पेशेंट जो है वो पेन प्रेजेंट करता है। और फोर आर्म में ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ से लैटरल कॉमन जो एक्सटेंसर टेंडन है जो लैटरल एपिकोंडाइल है वहाँ से ओरिजिन ले रहा है और ये रेडियस के स्टाइलेट प्रोसेस के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही है, ठीक है। और ये हमारे पास जो एल्बो है इसका फ्लेक्सर है और उसके साथ साथ ये क्या करवा रहा है, सुपिनेशन करवा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसकी बेली जो है ना वो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। उसके अलावा जो हमारे पास छोटे मसल्स हैं इसमें फ्लेक्सर्स के टेंडन है, उसके आपको टेंडन ज़्यादा प्रोमिनेंट है लेकिन बेली उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं होती। और जो जिनकी बेली उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं होती, बड़ी बेली नहीं है, उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स नॉर्मली नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे फोर आर्म में हमारा जो सबसे ज़्यादा जिसमें बनता है कॉमनेस्ट पॉइंट दैट इज़ ब्रेकियोरेडियलिस का बेली, ठीक है। अच्छा, इसके लिए पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होगी, स्पाइन लाइन में भी आप करा सकते हैं, सिटिंग में भी आप करा सकते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए आप, ठीक हो गया। अब बेली आपके हाथ में आ गई है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है तो ट्रिगर पॉइंट भी आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। नाउ यू हैव टू अप्लाई द नीडल। अच्छा, अब नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, क्या नीडल इस डायरेक्शन में जाएगी या लेटरल डायरेक्शन में जाएगी, लेटरल फिंगर की डायरेक्शन, ठीक है। परपेंडिकुलर जाएगी, हाँ जी, फाइबर इसमें इस तरह से जा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर टू द फाइबर आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। देखना मेन लेना चाहिए। अच्छा जी, अब आप अब से अगर ट्रिगर पॉइंट आपका यहाँ पे आपने इसको सिलेंडर को वहाँ पे फिक्स किया, नो यू हैव टू अनलॉक इट। ये ब्लू बना लो, ये लॉक होता है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको अनलॉक किया, फिर से बेली को पकड़ लेंगे आप और पीछे से आपने इसको टैप के साथ इंसर्ट कर दिया। पेनफुल तो नहीं है, अब थोड़ा सा नहीं इतना, ठीक है। इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब इनका ट्रिगर पॉइंट नहीं है तो आप अभी जो हम डिस्कस करें था, जिसको हम लीविंग इन सिटो भी बोलते हैं या कॉक एंड लीव टेक्निक भी बोलते हैं। लाइक यू हैव टू कॉक इट, नीडल को आपने कॉक किया और उसको छोड़ देंगे आप, और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं। और इस इफ़ेक्ट के अंदर आपको जो एक नीडल इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको इस टेक्निक में मिलता है लीविंग इन सिटो के अंदर। नीडल इफ़ेक्ट क्या था, नाम बोल रही स्पैरो पैकिंग में क्या होगा, आपने इन एंड आउट इसको मूव करना है। दिस इज स्पैरो पैकिंग, लेपर्ड स्पॉट टेक्निक और टर्निंग टेक्निक, ठीक है, ये चीज़। अब इसको आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए इसी मूवमेंट में इन एंड आउट मूव करते रहें, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट। इतना डीप होता है कि स्किन मसल तक पहुँचा हुआ है, क्योंकि स्किन की लेयर्स भी तो आ जाती हैं अच्छी खासी। देखें, अब पहले ये कम अंदर गया हुआ था, आपने जब इसको इन एंड आउट करेंगे ये मज़ीद अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को फील करना है और उस लेटेंट पिच रिस्पॉन्स को फील करने की कोशिश करना है अनटिल आपको वो फील नहीं होगा। इट्स मीन कि अभी आप ट्रिगर पॉइंट तक नहीं पहुँचे, ठीक है। तो आप इसको इससे इस तरह करके डीप लेके जाएंगे। क्या चीज़, पिच रिस्पॉन्स आपको फील होगा, आपको एकदम से आपको फील होगा कि आपकी निडल जो है ना वो कपल हो गई है विद दैट ट्रिगर पॉइंट। उसको निकालना, बाहर की तरफ पुश करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है और आप उसको फिर पंक्चर करने की कोशिश करेंगे। जब बार बार आप उसको पंक्चर करेंगे तो वो उसको रिलीज़ कर देगी, उसकी जो कपलिंग ट्विस्टिंग टेक्निक या ट्विस्टनिंग टेक्निक, ये जिसके अंदर आपने क्या करना है, इसको वाइंडिंग अप करना है इन सर्कुलर मोशन। पेनफुल तो नहीं आपके लिए है, पेनफुल है, ठीक है। यू हैव टू वाइंड इट अप इन अ स्क्रू लाइक मैनर, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मुझे बहुत ही क्योंकि अंदर से मुझे लेटेंट पिच रिस्पॉन्स फील नहीं हो रहा, ना ही मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि मसल ने इसको पकड़ लिया है, तो ये इजीली रोटेट भी कर रहा है। अदरवाइज नॉर्मली इस तरह से इजीली रोटेट नहीं करेगा, जब अंदर ट्रिगर पॉइंट होगा तो आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे इसको। क्या हुआ, ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर पॉइंट